स्नेही भक्तजनों, आपका हृदय से स्वागत है। हमारे सोशल टॉक यूट्यूब चैनल में दर्शक बंधु आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताने जा रहा हूं। नगर में कोई भी स्त्री उनकी समानता नहीं कर सकती थी। हे श्रद्धालु जनों, सेठ के घर में एक पावन पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध नेवला वास करता था। सेठ और सेठानी उस नेवले को अत्यंत स्नेह देते थे। नित्य प्रति उसे अन्न जल प्रदान करते और उसकी सेवा करते थे। सेठ जी प्रायः व्यापार के कार्य से कई दिनों तक नगर से बाहर रहते थे। एक दिन नेवला सेठानी जी से विनम्रतापूर्वक कहने लगा, हे माता, आपको अपने स्वामी को किसी स्त्री के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर सेठानी ने आश्चर्य से पूछा, हे नेवला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नेवला श्रद्धापूर्वक बोला, माता, यह बात मैं आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझाऊं, आप यूं नहीं समझ पाएंगी। सेठानी जी सहमति जताते हुए बोली, अच्छा नेवला, तुम कथा सुनाओ। तब नेवला भक्ति भाव से कथा आरंभ करता है। हे श्रद्धालु जनों, किसी नगर में एक राजा निवास करता था। वह अत्यंत दयालु और धर्मपरायण था, किंतु परमात्मा की कृपा से उसे कोई संतान प्राप्त नहीं थी। राजा और रानी इस दुख से अत्यंत पीड़ित रहते थे। राजा जब भी नगर भ्रमण को जाता तो लोग उसे कटु वचनों से ताने मारते। यह राजा तो निर्वशिया है, इसकी रानी बांझ है, इसका दर्शन अपशकुन माना जाता है। हे भक्तजनों, ऐसे कटु वचन सुनकर राजा मन ही मन व्याकुल हो जाता। वह ना तो किसी से कुछ कहता, न अपनी व्यथा किसी को प्रकट करता। एक सायंकाल राजा अपनी रानी के साथ राजमहल के उपवन में टहल रहा था। अब भला ऐसी कौन सी पतिव्रता नारी होगी जो अपने स्वामी के मुख पर उदासी के बादल देखकर यह ना समझ पाए कि कोई विपत्ति उनके हृदय को व्याकुल कर रही है। रानी बड़ी देर तक अपने महाराज के मुखमंडल को निहारती रही। जब सहन नहीं हुआ तो धीरे से मधुर वाणी में पूछने लगी, महाराज, आज ऐसा क्या कारण है कि आपका मुख सदा की भांति प्रसन्न नहीं है? जब भी आप मेरे साथ उपवन में विहार करते हैं तो हर्ष से मुखमंडल पर आभा छाई रहती है, परंतु आज आपके मुख पर चिंता की रेखाएं हैं। कृपा करके मुझे बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को व्याकुल कर रही है? हे स्नेही भक्त जनों, नेवला आगे कहता है, राजा ने रानी के प्रश्न को टालते हुए कहा, रानी, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? यह मेरी चिंता है, तुम्हें क्यों जानना है? तब रानी ने प्रेमपूर्ण वाणी में कहा, महाराज, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि आपके सुख दुख में मैं सहभागी बनूं? जब जीवन के हर क्षण में हम दोनों साथ हैं, तो क्या मैं आपके संकट में सहभागी बनने योग्य नहीं हूं? हे श्रद्धालु जनों, रानी के स्नेहमयी हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी, जब मैं नगर में भ्रमण के लिए जाता हूं तो लोग मुझे निर्वशिया कहकर ताने देते हैं। तुम्हें बांझ कहकर अब शब्दों से अपमानित करते हैं। यह वचन मेरे हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। मैं परमेश्वर से यही पूछता हूं कि हे प्रभु, कौन सा पाप किया है जो संतान सुख से वंचित हूं? राजा के मुख से यह करुण वचन सुनकर रानी ने अपने स्वामी के दुख को हरने के लिए छलपूर्वक कह दिया, महाराज, यह उदासी का समय नहीं है। आपके मुख पर प्रसन्नता शोभा देती है। आज तो हमारे घर में आनंद का संदेश है। आपके कुलदीपक के आगमन की घड़ी आ गई है। मेरा गर्भ ठहर चुका है। अब कुछ समय के पश्चात हमारे घर में संतान रत्न प्रकट होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रानी, क्या तुम सच कह रही हो या केवल हमें प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रही हो? रानी ने करुणा से भरकर कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं कहती। सचमुच हमारे घर में संतान सुख आने वाला है। हे भक्तजनों, राजा ने रानी के वचन पर विश्वास कर लिया और उसके मुख पर उदासी के स्थान पर हर्ष की आभा छा गई। किंतु यह तो रानी ने केवल अपने स्वामी के मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए झूठ कहा था। वास्तव में गर्भ नहीं ठहरा था। समय बीतने लगा। महीनों बीत गए। जैसे जैसे संतान के जन्म का समय समीप आता गया, रानी का मन घबराने लगा। वह सोचने लगी, मैंने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए असत्य कहा, परंतु जब महाराज संतान के विषय में पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? रानी दिन रात यही सोचकर व्याकुल हो रही थी कि जब समय आएगा
और महाराज पुत्र के दर्शन मांगेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? मेरे में कुछ भी नहीं है। मैंने केवल अपने स्वामी के मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए असत्य कहा था। हे प्रभु, अब मेरी लाज का कौन रक्षक होगा? आप ही मेरे एकमात्र सहारा हैं। मैंने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए असत्य का सहारा लिया है। अब मेरी लाज की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। रानी की ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर स्वयं परमात्मा भी व्याकुल हो उठे। रानी की सेवा में एक स्नेही दासी थी जिसे रानी अत्यंत प्रिय मानती थी। रानी ने उसे एकांत में बुलाया और अश्रुपूरित नेत्रों से सारी व्यथा कह सुनाई। हे दासी, मैंने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए असत्य कहा है। मेरे गर्भ में कुछ भी नहीं है। अब वह समय समीप आ गया है जब महाराज अपने पुत्र के दर्शन करेंगे। तुम मेरी प्रिय हो, तुमने हर संकट में मेरा साथ दिया है। अब एक बार फिर मेरी लाज बचा लो। हे स्नेही भक्त जनों! दासी ने अपनी स्वामिनी के आंसू देखकर उसकी करुण व्यथा को हृदय में समाया और श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहे। मैं आपके इस राज को कभी प्रकट नहीं करूंगी। आपकी लाज मेरी लाज है। आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन भी अर्पित कर दूंगी। रानी ने उस दासी के माध्यम से पूरे राजमहल में संदेश भिजवा दिया कि रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। यह शुभ समाचार सुनते ही सारा नगर आनंद से झूम उठा। हे श्रद्धालु भक्तजनों! जब महाराज ने यह शुभ समाचार सुना तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर महाराज भाव विभोर हो गए। राजा दरबार से उठकर उत्साहपूर्वक राजमहल की ओर दौड़ पड़े। वे अपने पुत्र के दर्शन करने को व्याकुल हो उठे, परंतु रानी ने महाराज को संतान के दर्शन से रोक दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रानी, जब पुत्र का जन्म हुआ है तो हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, कुल पुरोहित ने कहा है कि संतान के जन्म के तुरंत बाद पिता के दर्शन करना अशुभ होता है। यदि आप अभी संतान का मुख देखेंगे तो संतान के जीवन में संकट आ सकता। राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, रानी, इतने वर्षों तक हमने अपने पुत्र का मुख देखने के लिए प्रतीक्षा की है। अब तो विवाह के लिए दूर दूर के राजा अपनी पुत्रियों के रिश्ते लेकर आए हैं। क्या अब भी हमें अपने पुत्र के दर्शन नहीं होंगे? तब रानी ने प्रेमपूर्वक विनम्र स्वर में कहा, महाराज, इतने वर्षों तक आपने धैर्य रखा है। परमात्मा की कृपा से हमारा कुल आज धन्य हुआ है। कुल पुरोहित का आदेश है कि जब तक संतान विवाह योग्य ना हो जाए तब तक उसके दर्शन पिता को नहीं करने चाहिए। यदि आप अब भी धैर्य रखेंगे तो आपके पुत्र का जीवन मंगलमय होगा। हे प्रिय भक्तजनों! राजा के हृदय में पहले तो बड़ी पीड़ा हुई। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी पुत्र के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, परंतु रानी के वचनों में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की मधुर सुगंध थी। ने विचार किया, चिंता कैसी? जब तक पुत्र का विवाह नहीं होता तब तक हम धैर्य रखेंगे। अब संसार हमें निर्वशिया नहीं कहेगा। भगवान ने हमारी झोली में संतान सुख डाल दिया है। राजा ने रानी के वचनों को सत्य मानकर अपनी इच्छा को त्याग दिया और दरबार की ओर प्रस्थान किया। हे प्रिय भक्तजनों! इधर रानी ने अपनी सखी दासी के पास जाकर करुण स्वर में कहा, हे दासी, मैंने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए झूठ कहा है। अब मैंने भी कह दिया है कि जब तक पुत्र का विवाह ना हो जाए तब तक उनके दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जब विवाह का समय आएगा तब मैं क्या करूंगी? मेरे गर्भ में तो कभी कोई संतान थी ही नहीं। यह पाप मैंने केवल अपने महाराज की प्रसन्नता के लिए किया है। अब प्रभु ही मेरी लाज बचाए। दासी ने रानी के अश्रु देख श्रद्धापूर्वक कहा, रानी साहिबा, जब आपने इतने वर्षों तक यह बात छिपा ली है तो अब भी धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा अपार है। वह आपकी लाज की रक्षा अवश्य करेंगे। हम आगे भी कोई मार्ग देख लेंगे। हे श्रद्धालु भक्तजनों! समय बीतता गया। पूरे 24 वर्ष बीत गए। अब राजा ने सोचा कि हमारा पुत्र युवावस्था में पहुंच गया होगा। दूर दूर के राजाओं ने अपने राजकुमारियों के विवाह के लिए संदेश भिजवाने शुरू कर दिए। राजा आनंदपूर्वक रानी के पास आए और कहा, रानी, आज हमारा हृदय प्रसन्न है। दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारियों के रिश्ते लेकर आए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने पुत्र का विवाह करें। सभी लोग हमारे पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं। कहाँ है
हमारा पुत्र उसे लेकर दरबार में चलो ताकि हम गर्वपूर्वक कह सकें, यह हमारा पुत्र है। भक्तजनों, रानी के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने प्रभु से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो केवल आप ही मेरी लाज के रक्षक हैं, आप ही मेरी इस विपत्ति से रक्षा करें। लेकिन रानी ने धैर्य रखते हुए राजा से कहा, महाराज, आपकी बात सत्य है। राजा ने रानी से कहा, देवी, जब रिश्ता करने वाले लोग आएंगे तो पुत्र को दिखाना ही होगा। रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का यह आदेश है कि राजकुमार को विवाह मंडप से पूर्व कोई भी देख नहीं सकता। मैंने स्वयं कुल पुरोहित से बार बार विनय किया, परंतु उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो यह अब शकुन होगा। राजकुमार का दर्शन केवल विवाह मंडप में ही होगा। यदि यह शर्त मंजूर हो तो ही यह शुभ संबंध स्वीकार किया जा सकता है। हे प्रिय भक्तजनों, रानी के इन वचनों को सुनकर राजा ने मन में गहन विचार किया। उन्होंने यह संदेश रिश्ता लाने वाले राजाओं को जाकर निवेदन किया, हे राजन, यदि आप हमारे पुत्र के साथ यह संबंध स्वीकार करते हैं तो आपको बिना दर्शन किए ही इस पवित्र बंधन को स्वीकार करना होगा, अन्यथा यह संबंध हमारा दुर्भाग्य है। कुछ राजा यह बात सुनकर लौट गए, किंतु परमात्मा की महिमा देखिए। एक राजा ने निश्चल हृदय से कहा, महाराज, हमें यह विवाह बिना देखे ही स्वीकार है। हमारी पुत्री के लिए इससे उत्तम वर कोई हो ही नहीं सकता। हम अपने दामाद का दर्शन केवल विवाह मंडप में ही करेंगे। हे भक्तजनों, जो कुछ होना है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। वह राजा अपनी पुत्री का रिश्ता स्वीकार कर वापस लौट गया और विवाह की तैयारियां करने लगा। इधर जब महाराज ने यह शुभ समाचार रानी को सुनाया तो रानी ने बाहर से तो मौन रहकर स्वीकृति दे दी, किंतु अंतर्मन में चिंता और पीड़ा का सागर हिलोरे लेने लगा। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और अपने भाग्य को कोसते हुए अश्रुधारा बहाई। रानी ने मन ही मन प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। आपकी विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है। प्रिय भक्ताजनों, जब प्रभु अपनी लीला रचते हैं तो संसार के सभी बंधन उन्हीं की इच्छा से बंधते और खुलते हैं। रानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी दासी से कहने लगी, दासी, अब मैं इस रहस्य को कब तक छिपा पाऊंगी? मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला? केवल महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैंने असत्य का सहारा लिया। अब मेरे स्वामी के मन में आशा का दीपक जल चुका है, परंतु यह सत्य कैसे छिपेगा? हे भक्त जनों, दासी बड़ी श्रद्धा से रानी को धैर्य बंधा लगी। माता, चिंता क्यों करती हो? प्रभु की लीला अपरंपार है। आप सच्चे मन से श्री हरि से प्रार्थना कीजिए, वे कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। प्रभु कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। समय बीतता गया, विवाह की शुभ तिथि आ पहुंची। राजा ने अपने पुत्र की बारात सजाने का आदेश दिया। महल में चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने रानी के पास संदेश भिजवाया, देवी पुत्र को दूल्हा बनाकर मेरे समक्ष लाओ, अब बारात प्रस्थान करेगी। रानी ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है। आप स्वयं जानते हैं कि कुल पुरोहित का आदेश है, पुत्र का दर्शन विवाह मंडप से पूर्व नहीं होगा। यदि आपने अब पुत्र को देखा तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। अतः कृपया विवाह मंडप में ही अपने पुत्र का मुख दर्शन करें। राजा ने संतोषपूर्वक कहा, जब इतने दिन प्रतीक्षा कर ली तो अब कुछ समय और सही। जो कुल पुरोहित का आदेश है वही हमारी भी इच्छा है। हे प्रिय भक्तजनों, राजा तो दरबार की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु रानी के हृदय में अशांति का सागर उमड़ने लगा। वह अपनी दासी के समीप बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दासी, अब मैं क्या करूं? सत्य कब तक छिपे? दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, प्रभु पर विश्वास रखिए, वे ही असंभव को संभव करते हैं। रानी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण किया। फिर बोली, दासी, मेरे मन में एक उपाय आया है। जो होना है वह तो होकर रहेगा। अब प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। तुम एक मिट्टी का राजकुमार बनाओ, उसे सुंदर वस्त्रों से सजाकर पालकी में बिठा दो। पालकी को चारों ओर से बंद कर दो। सबको कह दो कि यह पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी। मार्ग में कोई भी इसे खोलने का प्रयास न करे। दासी ने श्रद्धा और भक्ति से रानी के आदेश का पालन किया। उसने मिट्टी का सुंदर राजकुमार बनाया, उसे राजसी वस्त्रों में सजाया,
मुकुट पहनाया और पालकी में बिठाकर चारों ओर से बंद कर दिया। जब बारात प्रस्थान करने को तैयार हुई तो रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी, मार्ग में इसे कोई ना खोले, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। कुल पुरोहित का यही आदेश है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और संपूर्ण बारात को यह आज्ञा दे दी कि पालकी का द्वार मार्ग में कोई भी ना खोले। राजा के घर से पुत्र विवाह की शुभ घड़ी आई। कार पालकी को उठाकर बारातियों सहित राजा स्वयं पुत्र के विवाह हेतु पवित्र यात्रा पर निकले। चलते चलते जब यह भयंकर जंगल के मध्य पहुंचे तो राजा ने सोचा, सभी बाराती थक चुके हैं, चलो कुछ क्षण वृक्ष की छांव में विश्राम करें। राजा ने आदेश दिया, पालकी को यहीं वृक्ष के नीचे रख दो, विश्राम के पश्चात आगे बढ़ेंगे। प्रिय भक्तों, कहारों ने पालकी को एक छायादार वृक्ष के पास रख दिया और सभी बाराती समीप के वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। परंतु जिस वृक्ष के समीप पालकी रखी गई थी, उसी वृक्ष के बिल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का दिव्य जोड़ा निवास करता था। जब नागिन की दृष्टि उस पालकी पर पड़ी तो उसने देखा कि पालकी में जो दूल्हा है वह मिट्टी का पुतला है। नागिन व्याकुल होकर अपने स्वामी इच्छाधारी नाग से कहने लगी, पिया जी, इस संसार में बड़ा अन्याय है, बिना दूल्हे की बारात जा रही है, यह कैसी अनोखी बारात है। इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय, ऐसा कैसे संभव है, मुझे विश्वास नहीं होता। नागिन ने कहा, पिया जी, अगर विश्वास नहीं होता तो छिपकर चलो और अपनी आंखों से देख लो। प्रिय भक्तों, वही हुआ। दोनों इच्छाधारी नाग नागिन पत्तों की ओट में छिपने छिप पालकी के समीप पहुंचे और जब भीतर देखा तो सच में मिट्टी का पुतला रखा हुआ था। यह दृश्य देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। नाग ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मिट्टी के पुतले में समाकर स्वयं दूल्हे का रूप धारण कर लूं और राजा की लाज बचा दूं। यदि विवाह मंडप में जाकर पालकी खुली और उसमें दूल्हा नहीं निकला तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। जिस राजा के यहां विवाह करने जा रहे हैं उसकी भी लाज मिट्टी में मिल जाएगी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस राजा के पुत्र का रूप धारण कर विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं और दोनों राजाओं की इज्जत बचा लूं। यह सुनकर नागिन ने व्याकुल होकर कहा, हे महाराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे हृदय में भय समाया हुआ है। जब आप मनुष्य रूप धारण कर उस राजा की पुत्री से विवाह करेंगे तो कहीं उसके प्रेम के बंधन में बंधकर हमें भूल ना जाए। इच्छाधारी नाग ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे देवी, आप मेरी जीवन संगिनी हैं। मैं नागवंश का हूं, प्रेम के बंधनों में बंधने के लिए नहीं जा रहा हूं। मेरा कर्तव्य केवल इस राजा की लाज बचाना है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो दोनों राजाओं के कुल में अनर्थ हो सकता है। बस एक रात्रि की बात है, जैसे ही सूर्योदय होगा मैं पुनः आपके पास लौट आऊंगा। प्रिय भक्तों, नागिन ने अपने पति की सत्यनिष्ठा पर विश्वास कर आज्ञा दे दी, परंतु उनके हृदय में एक व्याकुलता का संचार था। नागिन ने कहा, हे स्वामी, जाइए, परंतु एक विन है, हमें भूल मत जाना। इच्छाधारी नाग ने वचन दिया, हे प्रिय, आप पर हमारे प्राण समर्पित हैं। नागवंश में वचन की अवहेलना कभी नहीं होती। यह कहकर इच्छाधारी नाग ने मिट्टी के पुतले में प्रवेश किया और अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा ने यात्रा पुनः आरंभ की। बाराती विवाह मंडप में पहुंचे। जब विवाह का शुभ समय आया तो वधू पक्ष ने आग्रह किया, राजन, अपने पुत्र को पालकी से उतारिए ताकि विवाह की रस्में संपन्न की जाए। प्रिय भक्तों, राजा ने जैसे ही पालकी का पट खोला तो उसमें से ऐसा सुंदर तेजस्वी युवक निकला जिसे देखकर सभी दंग रह गए। राजा, बाराती और सभी उपस्थित जन आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने सोचा, शायद यही कारण था कि रानी ने अब तक पुत्र का मुख नहीं दिखाया था। हमारा पुत्र तो दिव्य रूप वाला है। विवाह की रस्में विधि विधान से संपन्न हो गई। इच्छाधारी नाग का विवाह बड़ी धूमधाम से उस राजा की कन्या के साथ हो गया। विवाह के उपरांत इच्छाधारी नाग ने अपने पिता से विनती की, पिताजी, मेरी पालकी अलग होनी चाहिए और मेरी पत्नी की पालकी अलग। राजा ने आदेश दिया कि पुत्र की पालकी अलग जाएगी और वधू की पालकी अलग। प्रिय भक्तों, बारात पुनः अपने नगर लौट चली। रास्ते में वही स्थान आया जहां दिन में विश्राम किया था। राजा ने आदेश दिया कि बारात कुछ समय वहीं विश्राम करेगी।
जब कहारों ने पालक को वृक्ष के नीचे रख दिया, सभी बाराती विश्राम करने लगे। कुछ तो गहरी नींद में लीन हो गए थे। इसी बीच इच्छाधारी नाग, जो दूल्हे के रूप में था, अपना स्वरूप बदलकर अपनी प्रिय पत्नी नागिन के पास लौट आया। नागिन अपने प्रिय स्वामी के आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने अपने स्वामी को समीप आते देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह प्रेम पूर्वक बोली, पिया जी, आपने तो राजा की शोभा बढ़ा दी। आपने सचमुच बहुत बड़ा उपकार किया है। इच्छाधारी नाग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय, मैंने राजा की इज्जत को बचाया और विवाह मंडप की शोभा को बढ़ाया। विवाह की सारी रस्में पूर्ण हो चुकी हैं और वधू दूसरी पालकी में बैठी हुई है। यह सुनकर नागिन अति प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपने महान कार्य किया है, परंतु अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अब आप यहीं हमारे पास रहिए। प्रिय भक्तों, इच्छाधारी नाग ने अपनी पत्नी की करुण पुकार को सुनकर कोमल वाणी में कहा, हे प्रिय, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। मैंने राजा की इज्जत तो बचा ली, परंतु जरा विचार करो, यह नवविवाहिता जब ससुराल पहुंचेगी और अपने पति को वहां नहीं पाएगी तो उसका क्या हाल होगा? दुख से प्राण त्याग देगी। नागिन ने रुद्ध कंठ से कहा, हे महाराज, इससे हमें क्या लेना देना? आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको यहां अकेली छोड़कर सहन नहीं कर सकती। इच्छाधारी नाग ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रिय, मैं नागवंश का हूं। वचन का पालन ही मेरा धर्म है। केवल 2 दिनों की बात है। जब यह वधू अपने पीहर लौट जाएगी तब मैं पुनः आपके पास लौट आऊंगा। प्रिय भक्तों, नागिन यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उसने करुण स्वर में कहा, हे स्वामी, मुझे अब विश्वास हो गया कि आप हमें भूल जाएंगे। आप हमें अकेले इस घने जंगल में तड़पता छोड़ देंगे। आप इस संसार के मोह में बंधकर हमें त्याग देंगे। इच्छाधारी नाग ने अपने प्राण प्रिया को धैर्य बंधते हुए कहा, हे देवी, आप हमारी जीवन संगिनी है। नागवंश में वचन कभी टूटता नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिनों के भीतर लौट आऊंगा। आप हमारे प्रेम पर विश्वास करें। प्रिय भक्तों, नागिन ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने स्वामी को विदा करने की आज्ञा दे दी। जब इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को वचन देकर विदा मांगी तो नागिन व्याकुल होकर बोली, हे स्वामी, आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में यह आशंका घर कर रही है कि आप हमें भूल जाएंगे। कृपा करके हमें तड़पता छोड़कर लौटना ना भूलिए। इच्छाधारी नाग ने अपनी प्राण प्रिय को स्नेहपूर्ण वचन देते हुए कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। मैं नागवंशी हूं। वचन पालन ही मेरा धर्म है। मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। नागिन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पति को आज्ञा दे दी। इच्छाधारी नाग फिर से पालकी में समा गया और दूल्हे का रूप धारण कर बैठ गया। उधर राजमहल में रानी अपने झूठे वचन पर पछता रही थी। रानी ने अपने पति से कहा था कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, जबकि वास्तव में कोई संतान नहीं थी। पूरी रात रानी ने मंदिर में रो रोकर भगवान से प्रार्थना की, हे दीन बंधु, हमारी लाज की रक्षा करें। मैंने तो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोला था, पर मुझे क्या पता था कि ऐसी घड़ी आ जाएगी। हे प्रभु, मेरी इज्जत की लाज आप ही बचा सकते हैं। रानी रोते रोते रात भर भगवान के चरणों में लीन हो गई और वहीं सो गई। केवल दासी को ही रानी के दुख का पता था। प्रिय भक्तों, उधर राजा बारात लेकर महल में वापस आया। जैसे ही बारात महल पहुंची और दोनों पालकियां को देखा गया तो महल के सभी जन आश्चर्यचकित रह गए। दासियां ने जब सुंदर दूल्हे को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। एक दासी, जिसे रानी का राज मालूम था, स्तब्ध रह गई। वह भागती हुई मंदिर पहुंची और रोती हुई रानी से बोली, हे महारानी, आपके पुत्र और वधू सकुशल महल लौट आए हैं। भगवान ने आपकी अरदास सुन ली है। आपके पुत्र का तेज देखकर सभी स्तब्ध हैं। यह सुनकर रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भन को बारंबार धन्यवाद दिया और खुशी से नाच उठी। रानी दासी के साथ महल लौटी और पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। रानी ने सोचा, यह पुत्र तो प्रभु का प्रसाद है। भगवान ने मेरी लाज बचा ली। प्रिय भक्तों, महल में खुशियों का उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने दान दक्षिणा लुटाई और दावत दी। पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया, परंतु यह संसार माया का बंधन है। इच्छाधारी नाग, जो केवल 2 दिनों की आज्ञा लेकर आया था, नववधू के प्रेम जाल में ऐसा बंधा कि अपनी नागिन को भूल गया।
वह इच्छाधारी नाग अपने सर्प रूप की पत्नी को भूल चुका था। इधर 6 महीने तक वह नागिन अपने प्रिय पति का बेसब्र से इंतजार करती रही। जंगलों में भटकती रही, हर पत्ते की सरसराहट में अपने पति की आहट को ढूंढती रही। उसने अपने हृदय में विश्वास बनाए रखा कि उसके स्वामी अवश्य लौटेंगे। किंतु समय बीतता गया और इंतजार करते करते वह 6 महीने का समय पार कर गई। जब अपने पति की कोई खबर नहीं मिली तो उसका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। आंसुओं से भरी आंखों ने भगवान से विनती की, किंतु उसकी व्याकुल पुकार अधूरी रह गई। धीरे धीरे उसके दुख ने क्रोध का रूप ले लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं जाकर अपने स्वामी को वापस लाएगी, अन्यथा अपने विश्वासघाती पति और उस स्त्री को जीवित नहीं छोड़ेगी। इधर इच्छाधारी नाग ने अपनी पत्नी नागिन की प्रबल शक्ति को जानते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, राजमहल के चारों ओर गहरी खाई खुदवा कर उसमें जल भरवा दिया जाए। राजा ने पुत्र की बात सुनकर तुरंत आज्ञा दी और राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा गई और उसमें निर्मल जल भर दिया गया। प्रिय भक्तजनों, वह इच्छाधारी नाग सोचने लगा कि अब उसकी पत्नी नागिन किसी भी प्रकार से राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकेगी। प्रेम के मोहपा में बंधे इच्छाधारी नाग ने अपने पूर्व वचनों को भुला दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब वह इसी स्त्री के साथ जीवन व्यतीत करेगा। किंतु भक्तजनों, सच्चे प्रेम का विश्वास कभी मिटता नहीं। क्रोध और पीड़ा में डूबी नागिन जब राजमहल के समीप पहुंची तो खाई में भरे जल को देख मन ही मन समझ गई कि यह जल भरवा कर उसके स्वामी ने उसे रोकने का उपाय किया है। फिर भी उस सती स्त्री ने भगवान को साक्षी मानकर प्रण लिया कि वह किसी भी बाधा को पार कर अपने प्रियतम तक अवश्य पहुंचेगी। नागी ने इधर उधर अनेक मार्ग ढूंढे, किंतु कोई रास्ता न मिला। अंततः ईश्वर की कृपा से उसे एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दिया जो उसे राजमहल तक पहुंचा सकता था। अपनी सारी शक्तियों का आह्वान कर वह मार्ग के उस छोटे से छेद से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। प्रिय दर्शकों, वह पावन घड़ी आई जब इच्छाधारी नागिन अपने प्रिय पति की खोज में राजमहल पहुंची। अपनी सौतन के साथ पलंग पर सोए अपने प्रियतम को देखकर नागिन के में असीम वेदना और क्रोध उमड़ पड़ा। किंतु हे दयामयी नागिन, तुम्हारा प्रेम तो निश्छल था, तुम्हारा हृदय तो करुणा से भरा हुआ था। वह विचार करने लगी, अगर मैं अपने स्वामी को दलूं तो यह नारी विधवा हो जाएगी, और यदि इसे दलूं तो मेरे पति की पीड़ा असहनीय होगी। यह सोचकर उस पतिव्रता नागिन ने अपने मन में ठान लिया कि प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय भक्तों, वह नागिन अपने पति की जीवन रक्षा के लिए स्वयं बलिदान दे देने को तत्पर हो गई। उसने ना तो अपने स्वामी को डसा, ना ही अपनी सौतन पर क्रोध उतारा। वह प्रेम और त्याग की मूर्ति अपनी जान देने को प्रस्तुत हो गई। पलंग के समीप अपने फन को पटक पटक कर उसने अपना बलिदान दे दिया। सवेरा होते ही इच्छाधारी नाग की नबली पत्नी उठकर अपने कार्य में लग गई। लेकिन जब इच्छाधारी नाग की आंख खुली तो सामने अपनी प्राण प्यारी नागिन को मृत पाया। वह नाग अपनी अर्धांगिनी को गोद में उठाकर रोने लगा। हे प्रिय, तुम चली गई पर कुछ कहकर नहीं गई। मैंने तुम्हें भुला दिया, लेकिन तुमने अपने प्रेम की अग्नि में स्वयं को जला दिया। तुमने अपना धर्म निभाया, पर मैं अपने धर्म से क्षुब्ध हो गया। हे दर्शकों, कैसी अद्भुत प्रेम कहानी थी। यह नागिन ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने पति का जीवन बचाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में बसता है। आज भी यह प्रेम कहानी भक्तों के हृदय में गूंजती है। जो सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय इच्छाधारी नागदेव, जय इच्छाधारी नागिन माता। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।